स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी भरपूर अभी भी रहेगा। रहेगा। शुरुआत करूं क्या? करिए करिए। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML। अब फ्राइडे को हमारे रक्षा मंत्री साहब ने BEML की वो ड्राइवरलेस ट्रेन को इनॉग्रेट करा। देख के ही मजा आ गया। मतलब लास्ट BEML की अपडेट आया था वो एक EMU, वो बड़ा अजीब सा वो लगता है, बहुत डेटेड डिजाइन और बड़ा ब्यूटीफुल वो इन्होंने अनवेल करा है। साथ साथ ध्यान रखें, वैसे भी मैं कह रहा था अर्बनाइजेशन पे और उसमें भी खासतौर पे मेट्रो पे थ्रस्ट है और इस समय देश में सबसे उभरता इंफ्रा में वो पॉकेट है जिसपे स्पेंड्स हो रहे हैं, कितनी सारी सिटीज जुड़ती चली जा रही है, हर शहर में मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें ये पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टॉक अच्छे मूवमेंट के बाद वापस 4 डिजिट होने के बाद करेक्ट हुआ, धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। खबर आई है, मुझे लगता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ BEML इवेंचुअली फिर से शायद 4 डिजिट में जाना चाहिए, पर इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस। मुझे लगता है स्टॉक में आप खरीदारी करके चलें। एक स्टॉक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, ये क्योंकि हमारे साथ आपने फ्राइडे की जर्नी राइड करी थी, इसीलिए मैं फिर से फॉलो अप कर रहा हूं, क्योंकि जाते जाते बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन इस स्टॉक पे लौटा था, खूब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फाइनली अपर सर्किट पे जाके लॉक हुआ था। मेरा मानना है फर्दर गेन्स ईक आउट होंगे। अच्छा, ये उनके लिए जिन्होंने फ्राइडे को हमारे साथ जर्नी को राइड किया हुआ है, जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर आज वो, क्योंकि फ्राइडे को सर्किट पे जाके लॉक हो गया तो आज वो क्या है आपके लिए, शायद वो गैप अप के बाद जमखम खत्म हो जाए, इससे थोड़ा सा उस लिहाज से फ्रेश एंट्री के लिए कॉशियस। लेकिन जो हमारे साथ फ्राइडे को राइड कर रहे थे उनके लिए होल्ड है। मुझे लगता है आज थोड़े से और अच्छे गेन्स ये स्टॉक देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल काफी सारी टाटा अर्निंग्स आनी है इस स्पेस की, उससे पहले शायद थोड़े से और ट्रैक्शन, पर लार्जली उनके लिए जो राइड कर रहे हैं हमारे साथ। परफेक्ट। चलिए, मेरी टीम में देखिए शुरुआत क्या सारे ही खरीदारी वाले, शुरुआत मेट्रोपोलिस के साथ जो लैब टेस्टिंग करती है। मेट्रोपोलिस इसलिए लिया है कि इन्होंने एक कंपनी है गणेशन हाईटेक बायोटेक्नोलॉजीज डायग्नोस्टिक्स, माफ कीजिए, उसको इन्होंने खरीद लिया। 100% इक्विटी इन्होंने खरीदी है और इसमें जो है करीब कैश में 511 करोड़ रुपए के आसपास जो होगा इशू दिया जाएगा और ये पूरा एक्विजिशन किया गया। एक्विजिशन क्यों अच्छा होगा इनके लिए? क्योंकि एक तो वो कंपनी डेट फ्री है बिल्कुल जिसको ये बाय आउट कर रहे हैं, दूसरा जितने भी ये पैथोलॉजी लैब का धंधा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर तय होता है कि कितना बड़ा आपका नेटवर्क है, क्योंकि आप अपने घर के आसपास की लैब में टेस्टिंग कराते हैं। ये बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल। एग्जैक्टली। आप ये नहीं होता कि डॉक्टर लाल का एक लैब यहाँ से बोरीवली में, तो मैं लोअर परल से बोरीवली जाऊंगा टेस्ट करने, नहीं, आपके नियर बाई एरिया में 1 किलोमीटर सराउंडिंग में जो अच्छा लैब होता है आप वहाँ कराते हैं। तो मेट्रोपोलिस बढ़िया लैब है, इनको एक और एक्सपेंशन नेटवर्क मिलेगा, इसलिए मुझे लगता है मेट्रोपोलिस में खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक भी बताता हूँ, स्टार सीमेंट। ये क्यों लिया मैंने? इनका जो एक यूनिट है उसमें इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है, जो सिलीगुड़ी में है, कमर्शियल इनका जो प्रोडक्शन शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये है, क्योंकि सीमेंट में भी जिस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है, प्राइसिंग मजबूत हुई है, तो जिनकी जिनकी कैपेसिटी थी वो एक्सपेंड कर रहे हैं और जिनके जिनके यूनिट्स रेडी हो गए थे उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो इसलिए स्टार में 112 टारगेट। अच्छा, शॉपर्स स्टॉक, शॉपर स्टॉक के ओवर द वीकेंड नंबर्स आए। पहले समझिए स्टॉक बहुत बीटन डाउन है। डायरेक्टर साहब का साल का चार्ट दिखाएंगे आपको, जो 423 के साल के हाई से स्टॉक आधा होके समय कामकाज कर रहा है। आधा क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन का समय, उसके बाद डिमांड लौटी नहीं, तो ऑब्वियस रीजन से चलते प्रेशर था। इसके जो नंबर्स आए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हैं। अच्छी रिकवरी, पहली चीज जो शायद भाव में नहीं है। अच्छी रिकवरी क्यों कह रहा हूं? रेवेन्यूज ऑलरेडी 70% जो लास्ट ईयर इस समय क्लॉक करती थी वहां पे इस कंपनी ने पहुंचा दिए अपने। रेवेन्यू जंप क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का है, तो सीक्वेंशली तो बहुत तगड़ा मोमेंटम है और इस कंपनी ने सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू लॉसेस को मैसिवली नैरो डाउन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा और बीटन डाउन कहानी है। 98 करोड़ का घाटा घटकर महज 25 करोड़ रुपए का सीक्वेंशली, यानी कि क्यू ऑन क्यू। तो कई सारे पॉजिटिव्स हैं और मतलब अगर अपफ्रंट देखूंगा तो अभी भी इश्यूज हैं, अभी भी लॉसेस कर रही है, लेकिन भाव में जो ये पॉजिटिव्स इनको मैंने हाईलाइट करा अभी तक नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है शायद स्टॉक में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके। ठीक, तो अब चूंकि आपने रिजल्ट की बात की तो 2 रिजल्ट वाले मैंने भी डाले हैं। केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। केम्बॉन केमिकल का रिजल्ट देखिए, इन्होंने 18% अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है और ये करीब 82 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और मुनाफा 150% बढ़ा है इनका।
तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त नतीजे हम लोग कह रहे थे कि केमिकल कंपनीज के आएंगे, और रिजल्ट आपके सामने है। जो Q3 का रिजल्ट है इनका वो बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अप मूव आ सकता है। इसके साथ ही अपोलो पाइप्स के रिजल्ट पे आप देखिए, इन्होंने तो गजब कर दिया। 26% इनकी कुल आमदनी बढ़ी है और 150% प्रॉफिट बढ़ के 16 करोड़ को पार निकल गया है, और 130 करोड़ का रेवेन्यू है जो 26% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, मिड कैप के अब धुआंधार रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। तो दो जो ये कंपनियां आई, इनके रिजल्ट के आधार पर इनको यहाँ पे टीम में शामिल किया है। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और हाईलाइट करता हूं, और सब में इंटरेस्टिंग न्यूज फ्लोज हैं। पहली कंपनी है नवकार कॉर्पोरेशन। अच्छा, इस वीकेंड खबर आई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो जो नवी मुंबई में JNPT टर्मिनल है, देश का बहुत जाना माना, 4000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स से अपने SEZ के लिए। JNPT का ट्रैफिक इससे बढ़ेगा, इनहैंस होगा। और ध्यान रखें, जब SEZs और पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो उसका बहुत तगड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये सब जानते हैं। नवकार करता क्या है? कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, फ्रेट टर्मिनल, रीफर कंटेनर्स, यानी कि वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, वेयर हाउसिंग वगैरह का काम करता है। और मैं जब ये खबर देखी तो मैं इसी साइट पे गया इसकी। नवकार का कहना है कि हाईएस्ट इंपोर्ट डिलीवरीज ऑफ कंटेनर्स JNPT से हैंडल करते हैं, उसके लिए इन्होंने अवार्ड भी जीता हुआ है। तो वैसे ये स्टॉक चल गया है, वैसे बाजार में क्या नहीं चला ये भी एक बड़ा इशू है। तो ये स्टॉक चल गया है, जिससे स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। खबर अच्छी है, JNPT पे डिपेंडेंस है इस कंपनी की, JNPT के लिए इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। तो नवकार के लिए रेवेन्यूज खुलते हैं इसलिए 44-45 रुपए तक के टारगेट, सेकंड स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और क्योंकि मैं नवी मुंबई पहुंच गया हूं तो एक और जगह घुमा के लाता हूं आपको। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर इस वीकेंड पे आई कि स्टॉक का नाम है जयकॉर्ड। एरोसिटी प्लान जो है नवी मुंबई का, वो टेक ऑफ कर गया। अभी एरोसिटी प्लान क्या है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में पुष्पक नगर, पुष्पक नगर, ये आप जानते हो, ये बहुत तगड़ी डिटेल जानते हो, उनके बाद में बात करता हूं उस पे। ऑफिसेज, स्कूल्स, एंटरटेनमेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, 300 हेक्टेयर पे स्प्रेड अक्रॉस उस एरोसिटी प्लान के लिए काम शुरू हो गया है। सिडको के एमडी का वीकेंड का स्टेटमेंट, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स रोप इन कर दिए गए। अब इससे जैकॉब क्योंकि आप सब जानते हैं आसपास के ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ये भी कंपनी स्टेक ओन करती है, इसीलिए स्टॉक को रडार पे। तो दो दिखे मुझे, नवकार JNPT से रिलेटेड और जैकॉब एयरपोर्ट एरोसिटी से रिलेटेड, इसलिए इन दोनों स्टॉक्स में खरीदा है। एक्चुअली अगर आप MMR रीजन में देखें आशी, तो सबसे ज्यादा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज्यादा काम उसी इलाके में हो रहा है। जो JNPT से पाम बीच रोड को कनेक्ट करती है उसको आमरा मार्ग बोलते हैं। आमरा मार्ग होगा करीब 4-5-6-7 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। वो टी पॉइंट को दोनों को जोड़ता है। 10 लेन की रोड बनी है वहां पे, क्योंकि हाँ JNPT से हैवी ट्रैफिक उसी के थ्रू आता है, फिर वो थाने होते हुए बाहर चला जाता है। 10 लेन्स की रोड है, समंदर के ऊपर 2 नए ब्रिज बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस वहाँ बने हैं, और उस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो MTHL हम लोग बोलते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये यहाँ से वो शिवड़ी से उठेगा और सबसे बड़ा चिरले ब्रिज सी के अंदर, हाँ जो चिरले गांव में अबाउट होगा, वो आपके सेक्टर 9 है वहाँ पे, उसको कनेक्ट कर रहा है। ये इतना सेक्टर वेक्टर गली घुमटा ये सब क्या चल रहा है सर? चैनल चेक। तो वो इलाके का जो डेवलपमेंट है ना, वो वाकई बहुत गेम चेंजर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा काम मुंबई में अगर हुआ तो वहीं हो रहा है। तो बहुत बढ़िया आपने खबर बताई, कल मैंने पढ़ी JNPT वाली खबर। चलिए, मेरा जो 5वां स्टॉक है वो GT&D इंडिया है। GT&D इंडिया में एक खबर ये निकल के आ रही कि जो इनका इंजीनियरिंग ऑपरेशन डिवीजन है, ग्लोबल डिवीजन, जिसका जो इंडिया कारोबार है उसको वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो पुरानी जो दूसरी इनकी कंपनी है जीट इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड को। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि शुरू से कंपनी अपने जो नॉन कोर बिजनेस है इनका, उससे निकल के ये दूसरे को दे रही है। बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में नहीं है, लेकिन 3-4% का ही है। उसको ये ट्रांसफर करके अपने आप को लीन और फोकस्ड कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये मूव उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। GT&D में खरीदारी की सलाह होगी, 150 का टारगेट होगा। डिपेंडेबल की बारी जी, मैं बताता हूं पहले अपना डिपेंडेबल। JBM ऑटो, अब इसको डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इस कंपनी ने घोषणा करी है इसको 700 JBM सिटी लाइफ फुली एयर कंडीशन BS6 कंप्लायंट CNG लो फ्लोर बसेस का ऑर्डर मिला है। किससे मिला? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। 700 बसेस ये बेचने जा रही है उनको। वैसे JBM जो मेरे ख्याल से नोएडा वगैरह में रहते हैं, वो अभी भी देख रहा हूं कि वहां पे जो सरकारी बसेस चलती हैं JBM की ऑलरेडी ऑन रोड है। ये OEM गजब का ट्रैक्शन पकड़ रही है, खासतौर पे ये CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ।
और इस समय भी मेरे ख्याल से मेयर 1500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है। खैर ये सब कहानी अलग की बात, आज तो ट्रेडिंग का मन और एक खबर के दम पर मुझे लगता है स्टॉक अच्छा उछाल दिखाएगा। वैसे ग्रुप के स्टॉक सब चल चुके हैं खैर, लेकिन खबर बहुत अच्छी है। मुझे लगता है मैसिव ऑर्डर मिला है जो रोल आउट होता हुआ नजर आएगा, फाइनेंशियल्स में पिकअप होता हुआ नजर आएगा और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के उस ऑर्डर के चलते मुझे लगता है होप जागेंगी बाकी पेरिफेरीज में भी ऑर्डर ट्रैक्शन की। पर खैर जो भी हो, आज खरीदारी करने का मन, टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। मेरा डिपेंडेबल है पिरामिड एंटरप्राइजेज और इसको इसलिए लिया क्योंकि जो DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस के क्रेडिटर्स ने इनके फेवर में पक्ष में अपना वोट दिया है कि इन्होंने जो बिड किया था इसके लिए वो इनके फेवर में जाती है। और दूसरा ये कि देखिए हमेशा जब भी इस तरह के टेक ओवर की खबरें आती हैं या कहीं पे कोई बिड होता है तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि जो कंपनी टेक ओवर की जा रही है उसके बेनिफिट में जाता है। मेरा सोचना इसका उलट है, क्योंकि जो बायर होता है वो उसका अपर हैंड होता है, वो अपने टर्म्स पे बाई करता है। तो DHFL की बिड इनके फेवर में जा रही है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। दूसरा जो तमाम NBFC सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी मदद की बात बार बार कही जा रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डील इनके लिए आगे जाते हुए साबित होगी क्योंकि बहुत बड़ा क्लाइंट बेस इनके हाथ में आएगा। तो मुझे लगता है कि फाइनली क्या कंक्लूड होता है, कैसे कैसे टर्म्स एंड डिसाइड होते हैं वो देखना होगा, लेकिन पिरामल इसीलिए हमने खरीदारी की सलाह इसमें दी है। ब्रेक ले लें छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आज का फ्री हिट खिलाड़ी और आगे के स्टॉक्स मेंशन करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट और पिंच हिटर्स में हमने लिए हैं दो गारमेंट एक्सपोर्टर्स, अरविंद फैशंस दिखाइए और गोकुल दास एक्सपोर्ट। क्यों लिए हैं? कल एक खबर छपी कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं इस पैंडेमिक की जो परेशान थे, अब उनको फॉरेन से ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ज़ारा है, H&M है, प्राइमार्क है, ये सब जो बड़ी रिटेलिंग कंपनीज हैं अब इन्होंने बल्क ऑर्डर देने शुरू किए इन द होप कि समर्स में वैक्सीन के चलते ग्रोथ पिकअप होगी और इसीलिए अब वो सब है ना। जैसे इस बार जो विंटर गारमेंट होता है वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर हुआ क्योंकि नवंबर में, अक्टूबर में ठंड पड़ती है, लेकिन उसकी सारी ऑर्डर बुकिंग अप्रैल मई में हो जाती है। तो चूंकि अप्रैल मई में पैंडेमिक था, किसी को दुकानें भी नहीं खुली थी, तो आप अभी शॉप में जाइए तो आपको बहुत नए डिजाइन के स्वेटर नहीं मिलते थे। वो रीजन ये था, लेकिन इसलिए ये वाले ऑर्डर जो आप सही करो कि समर के ऑर्डर इस समय प्लेस किए जाते हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां, अरविंद फैशंस और गोकुल दास में ध्यान रखिएगा क्योंकि अब ऑर्डर शुरू हो गए हैं और ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन, ये सारे मार्केट से बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो 175 का टारगेट अरविंद फैशंस के लिए लेके चलें, गोकुल दास 97। ओके, तो मैंने डिपेंडेबल के तौर पे JBM ऑटो की बात करी, वो 700 बसेस का जो ऑर्डर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से मिला, अब उसी का रब ऑफ होगा इसी की ग्रुप एंटिटी जय भारत मारुति, उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा। खैर ये कंपनी, ये रब ऑफ के लिए मैं इसलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक से अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे उस मैसिव ऑर्डर फ्लोज के चलते। और वैसे भी ये कंपनी खैर जानी जाती है अपने बेहतरीन बिजनेस के लिए और मारुति के एक्सपोजर के लिए। मारुति सुजुकी पे इनडायरेक्ट प्रॉक्सी बेट कई लोग इसको मानते हैं। खैर पॉजिटिव रब ऑफ इसीलिए सिर्फ आज मेंशन कर रहा हूं फ्री हिट के तौर पे। इकलौता जो आज का सेल कॉल है अब वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खुलने दीजिएगा, उसके बाद कन्विक्शन आए तब इस ट्रेड को लीजिएगा। मेरा मानना है HDFC बैंक में शायद आज थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा। अब इसके कई सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं। एक तो ये स्टॉक प्रीवियस हाइज के आसपास खड़ा हुआ है, जहां से कुछ थकावट के इंडिकेशन देना शुरू करे थे, उसके ऊपर से क्या हुआ, नंबर्स मिक्स्ड हैं, वीक तो नहीं कहूंगा, मिक्स्ड हैं। मेरे लिए जो निगेटिव्स हैं जिसके चलते मैं मानता हूं शायद दबाव देखने को मिलेगा, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इस कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम NII ग्रोथ आज तक की वीकेस्ट एवर है। पैट जो आपको मुनाफे में उछाल देखने को मिल रहा है वो लार्जली इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेजरी इनकम की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है और इस समय स्लिपेजेस जो हैं Q on Q बढ़े हुए, जिसे कहते हैं ना एलिवेटेड, नजर आएंगे आपको। स्ट्रेस बढ़ रहा है डिस्पाइट इसके कि इन्होंने अपने रिटेल NPAs बेचे थे, उसके बावजूद अभी भी स्ट्रेस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और ये थर्ड क्वार्टर इन अ रो है जब इसके रिटेल लोन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स पे है और इसीलिए इसकी यील्ड्स लगातार इंपैक्ट हो रही है। तो HDFC बैंक में कुछ नेगेटिव्स थे, थकावट के इंडिकेशंस और
थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी में मूड माहौल बना दिया, इसीलिए मैंने कहा एक सेल कॉल, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये सिर्फ ट्रेड के लिए, बाकी सब जानते हैं एचडीएफसी बैंक की मार्केट क्वालिटी। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर आज के दोनों वो पावर प्ले वाले स्टॉक्स और टीम के रैपअप्स हम लोग मेंशन करेंगे। बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस की। पावर प्लेस का पहला स्टॉक है वेदांता। वेदांता को इसलिए चुना है कि इन्होंने अपनी एक और माइनिंग में काम शुरू कर दिया है जो दक्षिण अफ्रीका में है। गैम्सबर्ग नाम की माइनिंग है इनकी, और मेटल का जो पूरा चक्र चला है ना, जो लॉन्ग ईयर्स में कह सकते हैं आप, 8-10 साल का जो साइकिल होता है, वहाँ पे टर्न देखने को मिला। इसीलिए इन्होंने वहाँ पे फिर से अपनी पूरी माइनिंग शुरू कर दी है, और मुझे लगता है कि ये वेदांता के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। देखिए, जब वो ऑफर कैंसिल हो गया, नहीं बिका, तो प्राइस और ऊपर हुआ, उसके बाद फिर से एक ऑफर लेके आए। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि बहुत वैल्यू है मेटल स्टॉक्स में, खासतौर पर जो माइनिंग में है, तो इसलिए वेदांता को रखा। और अंत में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही हैं कि बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई स्कीम का जबरदस्त फायदा मिलेगा और वो कंटिन्यू होगी अगले कई वर्षों तक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बीईएल और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, उन तीनों को, या इसके अलावा जो बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनको फायदा होगा। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, 130-40 का टारगेट ले सकते हैं आप। एचडीएक्स निफ्टी दिखाइएगा, आपका आ गया चाइना का जीडीपी आंकड़ा, अच्छा आया है। कैसा आया? Q4 में 6.6% 6.5% ग्रोथ आई और 6.1 या 6.2% के आसपास के पोल से, तो वो आंकड़ा अच्छा आता हुआ। शंघाई तो हरे में, एचडीएक्स में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा तो अच्छी बात। फिर एचडीएफसी बैंक उस सेल को जरा बचा लीजिएगा, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक देखते हैं, अभी तो वीकनेस क्रीप इन कर रही है। अच्छा, लास्ट के दो स्टॉक्स पावर प्लेस के जो नीरज जी ने मेंशन करा, पिरामिल एंटरप्राइजेस की बात करी थी अजय पिरामल साहब ने, वो हेवीली कंटेस्टेड था वो डीएचएफएल में जो खरीदारी करने की बात सामने आई थी, और उसमें ओक ट्री कैपिटल, अदानी कैपिटल, इन सबको पछाड़ा था। तो क्रिएटर्स ने ओवरवेलमिंगली मेरे ख्याल से इनके फेवर में 94% लोगों ने इनके फेवर में वोट करा था। तो अब मैं इस न्यूज डेवलपमेंट के बाद कैसे प्ले करता है इस न्यूज को, तो मैंने क्या करा था, वो वेरीफाइड क्लेम्स जो फाइनेंशियल क्रिएटर्स के थे उसकी लिस्ट खोली। सारे के सारे सरकारी बैंक सबसे प्रोमिनेंट हैं। यस बैंक की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ध्यान रखें यस बैंक ने इस चैनल पे आके पहले ही मेंशन कर रखा है कि हमने लार्जली वो डीएचएफएल का एक्सपोजर बेच दिया है, तो वो बिक चुका है। अब सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ, सबसे तगड़ा तो एसबीआई का एक्सपोजर है, पर एसबीआई की जगह मैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ जा रहा हूं, जिसका उस टाइम पे वेरीफाइड क्लेम लिस्ट में 4075 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हेयर कट होगा। ये 4000 का एक्सपोजर मतलब इतना पैसा आएगा नहीं, हेयर कट तगड़े होंगे, शायद 1/3 के आसपास ही पैसा आएगा, लेकिन इन सब बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखा है। एक तो सेंटिमेंट पॉजिटिव और वैसे भी पॉजिटिव है रिजोल्यूशन आना, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया। और मुझे पता नहीं इस दौरान हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ अपना ये बेचा हो अपनी डेट, अपने एक्सपोजर को, लेकिन फिर भी लास्ट अपडेट मेरे पास जो था 4100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था। इनके लिए अच्छी खबर। और दूसरा ऐसे ही कैनरा बैंक, इसका एक्सपोजर जो लिस्ट दिखाती है 2150 करोड़ रुपए का डीएचएफएल पे था। सिंडिकेट बैंक का साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, और कैनरा और सिंडिकेट बैंक का विलय हो चुका है, तो नेट एक्सपोजर बढ़ जाता है। अब इसके साथ भी इशू वही है, हेयर कट लिया होगा लेकिन सारा प्रोवाइड फॉर करा हुआ था, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। तो आपको अगर बेट करना है इस दौरान तो सरकारी बैंक्स, उसमें बैंक ऑफ इंडिया, उसमें कैनरा बैंक, और इन्हीं सब सरकारी बैंक से एक्सपोजर एयर इंडिया में भी सबसे तगड़ा है, जिसके रेजोल्यूशंस के अपडेट्स आप रोज आते हुए देख रहे हैं, तो उससे भी होप्स जागती हैं। लेकिन ठीक है, इन दोनों में सिर्फ ट्रेडिंग बेट, लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। आखिरी के दो खिलाड़ी थे नीरज जी, पूरी की पूरी 10 की टीम, एक सेल और बाकी 9 बल्लेबाज हैं। क्या जा रहे हैं? देखिए, आज मेरी कॉन्ट्रा बेट की बात, हालांकि तमाम गोल्डमैन सैक्स जैसे वाओ करके रिजल्ट बता रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वाओ है ही, वो कंपनी वाओ है, तो इसमें कैसे नेगेटिव? मेरा तो खैर रिजल्ट पे था। कोटक वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी मानना है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि एचडीएफसी बैंक मेरा कैप्टन चॉइस है। और एक न एक जगह जो हमने एक शब्द शुरू में आज शुरू से कह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट होना है, वो जो बहुत ऊपर गए वो थोड़ा नीचे आएंगे, जो बहुत नीचे ऊपर जाएंगे, तो उसी एडजस्टमेंट के तहत नतीजों को देखते हुए, जिस तरह के नतीजे उन्होंने पेश किए हैं, डेफिनेटली आपकी जो सेल कॉल है सही है। मुझे लगता है कि इसमें ये टारगेट बहुत आसानी से आज इंट्राडे में अचीव होगा, तो यहाँ पे सेल कॉल यानी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरी टीम दिखाइए, बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, और उसमें पता है शाम को जब टीम बना बैठा था तो ये गोकुलदास वाली एक ही स्टॉक जहन में आया था, अरविंद तो मेरे दिमाग में नहीं आया। गोकुलदास में इंटरव्यू करा हुआ मैंने कई बार, और मैं जानता था जिन के नाम आए थे ना उसमें, जिन्होंने ऑर्डर्स प्लेस करें, गोकुलदास दिमाग में आया। जैसे ही डालने का देखा आपकी टीम आ चुकी है, उसमें गोकुलदास था। तो अब इसी जरिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि चला है
बेहतरीन कंपनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने वो मार्केट क्लाइंट जो कह रहे हैं समर की वो कलेक्शन ऑर्डर्स प्लेस करने लगे हैं, लार्जली सब इसी के क्लाइंट्स। राइट। तो वैसे भी अच्छे दिनों में बुरे दिनों में भी इसका ट्रैक्शन बड़ा बढ़िया था, इन्होंने मार्केट शेयर गेन करा था, ये मैनेजमेंट आगे कह चुका है, और अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं। मुझे लगता है इसके साथ राइड करना चाहिए। ओके, चलिए क्विकली अब मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। लार्जली खरीदारी करने पर ही फोकस करा है, लेकिन शुरुआत BEML के साथ करी थी, जहां पे वो इंडिजिनियसली बिल्ड वो ड्राइवरलेस मेट्रो का फ्राइडे को इनॉग्रेशन हुआ। गजब की है। और ये वो स्पेस है अर्बन इंफ्रा को लेकर, ये मेट्रोज जो आजकल चलन चला हर शहर में, वो लगता है बहुत तगड़ा ट्रैक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। और BEML काफी स्वीट स्पॉट में आ गई उस स्पेस में, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों की वीकनेस के बाद खास तौर पे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को मेंशन करा था, रिजल्ट्स अच्छे थे, पसंद बहुत आए थे, और इवेंचुअली ये स्टॉक जाते जाते लॉक हो गया था अपर सर्किट में। तो ये उनके लिए जिन्होंने फ्राइडे के हमारे साथ ट्रेड राइड किया था। फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है प्लीज, मुझे लगता है आज भी कुछ फर्दर गेन्स ईक आउट करेगा, इसीलिए स्टॉक को रिडा पे रखिएगा। वैसे मेटल साइकिल को प्ले आप सबको भी करना चाहिए अलग अलग स्टॉक्स के जरिए। शॉपर स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, अपने साल के हाई 400 सवा 400 से आधे पे कामकाज कर रहा है। नंबर्स में साल दर साल 70% सेल्स रिकवर कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, और क्यू ऑन क्यू तो लॉसेस रिड्यूस हुए हैं, सेल्स 2.5% बढ़ी है। नंबर्स में पॉजिटिव्स हैं जो भाव में अभी तक नहीं आए, इसीलिए खरीदारी। नवकार कॉर्पोरेशन क्योंकि JNPT का एक्सपोजर तगड़ा है, और JNPT ने वीकेंड में घोषणा करी कि 4000 करोड़ रुपए की पब्लिक प्राइवेट फंड रेजिंग कर रहे हैं, नवकार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट। जयकॉर्प क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में जो एरो सिटी डेवलप हो रही है उसकी वो तूल पकड़ गई, इंटरनेशनल कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए गए, सिक्योर ने सारी जमीन खरीद ली है, तो इसके लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है सिर्फ इसीलिए। JBM ऑटो क्योंकि 700 बसेस का CNG वाली दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ऑर्डर, उसी का पॉजिटिव रब ऑफ शायद इसकी ग्रुप कंपनी जय भारत मारुति को मिलेगा, इसीलिए उसको खरीदारी करने का कॉल था। HDFC बैंक के बाय दिख रहा है, प्लीज ध्यान रखेंगे कि ये सेल कॉल है, और सेल कॉल इसीलिए है क्योंकि कल के नंबर्स, कल नहीं सैटरडे को जो नंबर्स आए थे उसमें थोड़े से वीकनेसेस, नेगेटिव्स नजर आए, तो मुझे लगा शायद आज थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, लेकिन सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ध्यान रखें सेल कॉल आता हुआ। और फाइनली वो जो DHFL का रेजोल्यूशन सामने आया सैटरडे को, वो पॉजिटिव होगा सरकारी बैंक्स के लिए सबसे ज्यादा, और उसमें जो साइज के हिसाब से सबसे तगड़े एक्सपोजर वाले दो बैंक है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, दोनों में लगता है मुझे आज खरीदारी करने की बात। टीम पर नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे रखा, और बहुत सारी खबरें हैं उसके आधार पर लिया है। मेट्रोपोलिस पहला स्टॉक है, इन्होंने एक छोटी सी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक्स के काम में, उसको एक्वायर कर लिया है, और इसी के जरिए एक्सपैंड होता है। तमाम कंपनियां जो पैथ लैब में हैं उनका मॉडल यही होता है कि आप जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें लगता है ये खबर बेहतर। यहाँ पे स्टार सीमेंट ने अपना एक नया जो प्लांट सिलीगुड़ी का उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में ले आया है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। केम्बॉन्ड केमिकल और अपोलो पाइप्स दोनों ने अपने Q3 के नंबर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। GE-T&D ने अपने एक नॉन कोर बिजनेस है उसको जो है दूसरी प्राइवेट जो पेरेंट की प्राइवेट कंपनी है उसमें ट्रांसफर किया है, जिससे करीब 87 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा, तो वो कोर एसेट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस DHFL की जो बिड लगी थी, लेंडर्स ने इनके फेवर में फैसला किया है। अडानी का उसमें बिड था, उसमें US की कई एसेट कंपनीज का बिड था, लेकिन टफ कंपटीशन में ये जीत गए हैं, तो इनके अच्छी खबर है। अरविंद फैशंस और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में ध्यान रखिएगा, अब समर कलेक्शंस के लिए डिमांड आनी शुरू हुई है ग्लोबल प्लेयर से, ज़ारा से, वॉलमार्ट से, तो इनके लिए एक अच्छी खबर, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में पावर प्लेस में दो स्टॉक हैं, वेदांता जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की अपनी एक माइन जो है इसमें काम शुरू कर दिया है, फिर से माइनिंग शुरू हो गई है, ये अच्छी खबर है। और अंत में TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार इस बार बजट में PLI स्कीम को और एक्सटेंड करने वाली है, जो कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है।